सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। 30 डे वीडियोस चैलेंज का आज हमारा ये 10वां दिन है और आज हमें करना है अब तक अपने डे 9 जो हमने वीडियोस बनाए हैं उनको रिवाइज, उनका रिव्यू करना है। एज ए रिवीजन वी आर टेकिंग टुडेज टॉपिक। सो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भूषण वशिष्ठ, आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर एंड ए विजुअलाइजेशन कोच। तो दोस्तों, ये जो हमारी 30 दिन की जर्नी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है हमारे कैरियर को लेकर। तो यहाँ पर मैं डे 1 से शुरुआत करता हूँ। डे 1 में हमने गोल सेटिंग्स, व्हाट आर आवर गोल्स, हमने फ्यूचर में क्या गोल बनाए हैं उनको सेट करना सीखा। नंबर 2, टॉप प्रायोरिटी, लाइफ में हम सबसे ज्यादा तवज्जो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, ये हमने डे 2 वीडियो में किया। डे 3, सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, व्यूअर्स के सामने आने से पहले हमारा अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन, पावरफुल सेल्फ इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है, जो कि शॉर्ट भी हो, सिंपल भी हो और प्रेसाइज भी हो, पावरफुली आपको प्रेजेंट करता हो दूसरों के सामने। तो ये हमने डे 3 में सीखा। डे 4, 3 ब्लेसिंग्स। देखिए, हम सभी के जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं, है ना, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? उन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की तरफ, जो हर किसी इंसान के जीवन में थोड़ी बहुत रहती ही रहती हैं। तो हमें फोकस करना चाहिए अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ, ना कि अपने जीवन में परेशानियों की तरफ। क्योंकि कहते हैं ना, वेयर एवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, जहां पर भी हमारा ध्यान जाता है वो चीजें बढ़ती हैं। तो क्यों ना हम अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ ध्यान देकर उन्हें बढ़ाएं। तो ये हमने सीखा डे 4 में। डे 5 में इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर्स इन आवर लाइफ। तो दोस्तों देखिए, कहते हैं ना कि जीवन में गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। संदीपनी जी भगवान श्री कृष्ण के गुरु हुए, तेंदुलकर जी के गुरु रमाकांत आचरेकर जी हुए। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु ही शिष्य को रास्ता दिखाता है और उसे महान बनने का उसके सामने पथ प्रशस्त करता है। तो गुरुओं का हम सभी के जीवन में रोल है। तो आइए अपने गुरुओं को याद करें, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, ज्ञान दिया और आगे चलने का रास्ता दिखाया। तो ये हमने किया डे 5 में। डे 6 में दोस्तों हमने बात की थी कंसिस्टेंसी को लेकर। तो देखिए, निरंतर प्रयास, सतत प्रयास हमें निश्चय ही विजय की तरफ ले जाते हैं। आपने देखा है, एक पत्थर पर जब हम लगातार चोट करते हैं तो मजबूत भारी से भारी पत्थर भी कुछ लगातार चोट करने के बाद टूट जाता है। पहली चोट में पत्थर नहीं टूटता, दूसरी में भी नहीं टूटता। लगातार जब उसके ऊपर एक के बाद एक प्रहार किया जाता है तो एक अंतिम चोट ऐसी आती है जो उस पत्थर को चकनाचूर कर देती है। सो दिस इज कंसिस्टेंसी। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार प्रयास करते रहना है। निरंतरता हमें अवश्य ही विजय बनाती है। तो ये हमने सीखा डे 6 में। डे 7 में हमने बात की थी लेसन्स फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा लाइफ। तो लॉर्ड कृष्ण, कृष्यति आकर्षति इति कृष्ण, पूरे संसार को आकर्षण के पास में जिन्होंने बांधा है वे हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। दोस्तों, गीता का ज्ञान जो महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने अर्जुन को दिया, आज भी समस्त दुनिया उससे प्रेरणा पा रही है। तो भगवान कृष्ण का जीवन बहुत ही विपदाओं से, मुश्किलों से भरा है। कारागार में जन्म लेना, पैदा होते ही अपने माता पिता से बिछड़ जाना, उसके बाद बचपन से ही नए अलग अलग राक्षसों से अपने जीवन की रक्षा करना, सगे मामा का ही दुश्मन बन जाना। तो इस प्रकार के ना जाने कितनी परेशानियां श्री कृष्ण के जीवन में आई, परंतु फिर भी हंसते हंसते हर परेशानी का मुकाबला किया। सत्य का साथ देते देते गांधारी से श्राप मिला कि समस्त कुल का, जिस प्रकार गांधारी कौरव कुल का नाश हुआ उसी प्रकार श्री कृष्ण के भी कुल का नाश होगा, लेकिन फिर भी सत्य का दामन नहीं छोड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेरणाओं से, शिक्षाओं से भरपूर है। आवश्यकता है हमें उनसे कुछ सीखने की। तो दोस्तों, ये हमने सीखा डे 7 में। और डे 8, टीम बिल्डिंग। डे 8 में हमने बात की थी टीम बिल्डिंग के ऊपर। दोस्तों देखिए, एक सशक्त टीम का होना बहुत जरूरी है। महान कार्य लोगों की संगठित शक्ति से ही किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को, फर्म्स को, जिनका प्रोडक्शन पूरी वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो एक आदमी कभी भी इतने महान कार्य को नहीं कर सकता। आवश्यकता होती है बहुत सारे लोगों के एक मास्टरमाइंड की। बेशक एक टीम लीडर का होना जरूरी है, लेकिन आपका जो मास्टरमाइंड है उसमें हर व्यक्ति इस लेवल का हो कि वो एज ए टीम लीडर काम कर रहा है। तो यही हमने देखा गुरुकुल वॉरियर्स और अपने एवेंजर्स की टीम में, हमारा हर मेंबर इज बिहेविंग लाइक अ टीम लीडर।
तो ये एक टीम का होना बहुत जरूरी है, और यहाँ भी हम देख रहे हैं ट्रेनर्स गुरुकुल में हमारी सफलता का राज यही है, टीम वर्क। जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं तो सभी लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं। संगठित शक्ति, संगठित प्रयास, और इसका परिणाम होता है निश्चित विजय। तो दोस्तों, टीम बिल्डिंग पर ध्यान देना है, ये हमने सीखा डे 8 में। डे 9, अभी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर G20 की अध्यक्षता की। दिल्ली में G20 देशों का सम्मेलन हुआ और बहुत ही सफलतापूर्वक भारत ने इसका संचालन किया। तो दोस्तों, दुनिया भर में देश की, भारतवर्ष की धाक जम गई है। G20 अब G21 हो गया है। अफ्रीकन यूनियन को भी हमने इसमें शामिल किया। तमाम देशों के प्रतिनिधि भारत का सराहना कर रहे थे, भारत की प्रशंसा कर रहे थे, और पूरे विश्व में भारत का कद बहुत तेजी से बढ़ गया है। तो दोस्तों, G20 एक बहुत ही सफलतापूर्वक सम्मेलन रहा। इसकी हमने बात की डे 10 में। आज हम बात करने जा रहे हैं रिविजन्स ऑफ ऑल 9 डेज। तो अब तक 1 से लेकर डे 9 तक मैंने आपके साथ सभी टॉपिक शेयर किए, और आप एक बार फिर 1 बाय 1 हम सभी इन टॉपिक्स को दोहरा सकते हैं। हम चाहें तो इन पर दोबारा वीडियो बना सकते हैं, अपने पहले वीडियो को रिव्यू करके क्या गलतियां हमसे हुई, क्या और अच्छा सुधार हम कर सकते हैं। तो इवेल्युएशन, आफ्टर इवेल्युएशन हम एक नया वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं डे 1 से लेकर डे 9 तक। सो दिस इज आवर 30 days वीडियो मेकिंग जर्नी, एंड डेफिनेटली इट विल बी प्रूवन सो मच हेल्पफुल इन अवर जर्नी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।